नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके पास एक बहुत रोचक सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ। और रोचक सब्जेक्ट आज जो चल रहा है हॉट पॉइंट, शनि की साढ़े साती, जिसको लेकर के काफ़ी मुगालता है दुनिया में। बहुत इधर उधर लिखा जा रहा है, बहुत विद्वान इसके ऊपर अड़े हुए हैं, लेकिन सटीक जानकारी का बहुत ज़्यादा अभाव है। मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि मैक्सिमम लोग शनि की साढ़े साती को लेकर के क्या क्या अपने विचार रखते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। और आज मैं इस अवधारणा को बिल्कुल क्लियर करूंगा कि किस प्रकार से शनि की साढ़े साती आपके ऊपर प्रभाव डालती है। दुष्प्रभाव होते हैं या शुभ प्रभाव होते हैं, शनि महाराज कौन है, शनि महाराज का बैकग्राउंड क्या है, शनि महाराज डर दहशत ऐसा क्यों पैदा करते हैं, ये कुछ जानने का विषय है। और अत्यंत आवश्यक है कि आप शनि महाराज के बारे में अच्छे से जानें। शनि की साढ़े साती का नाम सुनकर के अच्छे अच्छे लोगों के पीछे कान के पसीना निकलने लगता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। शनि की साढ़े साती अगर आती है तो उसका पूरा ब्यौरा आपको पता होना चाहिए कि शनि की साढ़े साती आपके जीवन में आ रही है, कब से आएगी, कब तक रहेगी और आपके ऊपर क्या क्या प्रभाव डालेगी। आपको डर दहशत पैदा करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे शनि कौन है, शनि ग्रह सौरमंडल के किस तरीके के, कितने बड़े, किस नंबर पर आने वाले, उनका क्या स्थान है सौरमंडल में, ये उनके बारे में जानना नितांत आवश्यक है। शनि का नाम आते ही हम लोगों की कनपटी में पसीना आने लगता है, जो बिल्कुल गलत है। शनि भगवान न्याय के देवता हैं। शनि भगवान आपके कर्म फल दाता है, दंडाधिकारी भी कहते हैं इनको। शनि सबसे धीमी चाल चलने वाले ग्रह हैं, ये आपको पता होना चाहिए। शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं, यानी सूर्य उनके पिता है और छाया उनकी माँ का नाम है। शनि के पिता सूर्य और माँ का नाम छाया है। और सौर मंडल में शनि महाराज बृहस्पति के उपरांत दूसरे सबसे बड़े ग्रह हैं, ये शायद आपको पता होगा। शनि दंड देने वाले हैं, शनि न्याय करने वाले हैं, शनि न्याय के देवता हैं और क्रूर ग्रह के रूप में वो अपनी पहचान बना चुके हैं। जब भी शनि की साढ़े साती का टाइम आता है या शनि की साढ़े साती की बात आती है तो हम लोग थोड़ा घबरा सा जाते हैं कि क्यों घबरा जाते हैं। इसके लिए हमको चाहिए कि हम इसकी पूरी विस्तृत विवेचना करें और आप भी अपनी कुंडली में स्वयं देख पाएंगे कि शनि की साढ़े साती आपको लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। कई बार लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि सर, हमें किसी ने बताया कि आपको शनि की साढ़े साती लगी हुई है, जबकि मैं देखता हूं कुंडली में उसे कहीं शनि की साढ़े साती नहीं होती है। अननेसेसरी का उसे भयभीत किया जाता है और वो व्यक्ति परेशान होता है। आज मैं आपको यह दिखाऊंगा कि शनि की साढ़े साती आखिर लगती कैसे है और क्या आपकी कुंडली में लगी हुई है, ये भी हम विवेचना करेंगे। और ये इतना अच्छा सब्जेक्ट है, रोचक सब्जेक्ट है कि आप लोग अगर चाहें तो अपनी कुंडली का स्वतः ही फलन करके और स्वतः ही आप शनि की साढ़े साती के बारे में जान सकते हैं। शनि कैसे हैं? शनि कृष्ण वर्ण यानी ब्लैकिश, काले रंग। काला रंग बोलना ठीक नहीं होता है, कृष्ण वर्ण शब्द अच्छा है। कृष्ण वर्ण के हैं, लंबा शरीर है, लंबे लंबे बाल हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, हाइटेड है, मतलब ऊंचे कद वाले हैं। शनि भगवान दिखने में एकदम ऐसा लगते हैं जिस प्रकार से कोई जज हो। कलयुग के जज के रूप में इनको मान्यता प्रदान की हुई है कि हमने अगर गलतियां की तो उसका दंड शनि स्वयं देंगे, स्वयं निर्णय करेंगे कि आपने क्या गलतियां की और उसका कितना दंड होना चाहिए। तो शनि महाराज वाकई दंडाधिकारी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि फ्लैट सभी को दंडे मारते हैं या सभी को दंड प्रदान करते हैं, ऐसा नहीं है। अगर शनि आपकी कुंडली में शुभ है और आपके कर्म गलत हैं तो डेफिनेटली कितने ही शुभ हों, आपको शनि की साढ़े साती का प्रभाव दुष्प्रभाव के रूप में देखने को अवश्य मिलेगा। शत्रु कौन होते हैं शनि के? शनि के शत्रु होते हैं सूर्य, मंगल और चंद्रमा। ये आपको सोचना चाहिए। मतलब सूर्य भगवान उनके नैसर्गिक पिता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन 36 का आंकड़ा यानी दुश्मनी में अव्वल नंबर 1 है। कौन?
शनि और सूर्य। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, एक किंवदंती है, एक कथा है, वो भी आपको समझना चाहिए। एक कथा यह है कि जब शनि के रूप में सूर्य भगवान को छाया के साथ में एक पुत्र प्राप्त हुआ, तो शनि भगवान काले थे, तो सूर्य भगवान ने कहा छाया को कि ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है, ये तो काला है। यह बात शनि ने स्वयं ने सुनी और ऐसा मानते हैं कि उसी दिन से सूर्य भगवान को उन्होंने अपना दुश्मन मान लिया और तब से वो दुश्मनी पाले रखे हुए हैं और जो दुश्मनी आज तक भी चल रही है। तो सूर्य और शनि के बीच में 36 का आंकड़ा है और ये नैसर्गिक रूप से शत्रु कहलाते हैं और सूर्य के जो मित्र हैं वो भी इनके शत्रु होंगे। तो चंद्रमा और मंगल भी आप ये समझें कि उनके शत्रु हैं। नैसर्गिक मित्रों की बात की जाए शनि की, तो डेफिनेटली आप देखेंगे शुक्र और बुध उनके नैसर्गिक मित्र हैं। रोग क्या देते हैं? रोग में शनि देव वायु विकार, हड्डी विकार, दर्द, जॉइंट पेन और मैं कहूंगा कि मृत्यु तक देते हैं। मृत्यु के देवता शनि भगवान हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो मैं डिटेल बता रहा हूं ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये महज एक जानकारी है, परिचय है शनिदेव को लेकर के। सैटर्न को लेकर के विभिन्न प्रकार की मुद्राएं, विभिन्न प्रकार की बातें, विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं आज समाज में चल रही हैं और जो नहीं पढ़ा लिखा है वो भी विद्वान बन करके आपको दो बातें बताता है। तो मैं ये कहूंगा कि देखिए लेकिन अपना दिमाग लगा करके फॉलो कीजिए। किसी भी चीज को फॉलो करेंगे। ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, अगर आपने गलत पूजा पाठ किया या आपने गलत रत्न पहना तो आपको डेफिनेटली आपको उसके विपरीत प्रभाव पड़ेंगे। आपने किया अच्छे के लिए, हो बुरा गया। तो आप स्वयं अपना दिमाग लगा करके और ये डिसाइड कीजिए कि ये अमुक व्यक्ति जो बता रहे हैं इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये कितने विश्वसनीय हैं, इनकी बातें कितनी हैं, इनका एक्सपीरियंस क्या है। आज मैं बताना चाहूँगा कि 1 लाख से ज़्यादा कुंडलियाँ देख करके उन लोगों के जीवन में रोशनी भरने का काम हमारे हाथ से विधाता ने करवाया। तो ये एक विश्वास है आपका, ये घमंड नहीं कहते हैं इसे विश्वास कहते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आपको आता है और आप उसकी सटीक फलन करते हैं। तो शनि के बारे में हम थोड़ा इधर उधर भटके नहीं, तो शनि के बारे में जो बातचीत कर रहे हैं हम, तो शनि का ध्यान रखना आपको जरूरी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शनि की 7.5 एग्जैक्टली आपकी कुंडली में कैसे देखेंगे, मैं वो भी बताऊंगा आपको अभी डिस्प्ले बोर्ड पर। तो पहले आपको ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए कि शनि की चाल क्या है। मैंने बताया शनि सबसे धीमा चलने वाले एक ग्रह है और शनि लगभग 2.5 साल में एक राशि को कवर करते हैं। 2.5 साल में एक राशि को कवर करने का मतलब ये हो गया कि लगभग 30 साल में, चूंकि 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इस तरीके से 12 राशियों के ऊपर विचरण, संचरण, गोचर, ट्रांजिट करते हुए वो जब लास्ट में घूम फिर के वापस आते हैं तो उन्हें 30 साल का वक्त लग जाता है। और 30 साल का वक्त, मैं ये कहूंगा कि 30 साल के वक्त में जीवन में लगभग 2 से 3 बार किसी किसी व्यक्ति को शनि की 7.5 का सामना करना पड़ता है। किस प्रकार? आज जो बच्चा पैदा हुआ उस बच्चे का अगर शनि की 7.5 लागू हो गई तो ये मानिए कि 30 साल के बाद में फिर आएगी वो, तब बच्चा 30 साल का होगा और 30 साल के बाद में फिर आएगी तो बच्चा 60 साल का होगा। हो सकता है वो उसकी दीर्घायु हो और वो तीसरी 7.5 को भी देख ले, मतलब 90 साल की उम्र में तीसरी 7.5 भी वो देख सकता है। सोचने की बात इतनी सी है कि शनि बहुत धीमी चाल चलते हैं। एक राशि को क्रॉस करने में उन्हें 2.5 वर्ष का समय लगता है और ढाई करके जब 12 को क्रॉस करते हैं तो 30 साल का समय लगता है और 30 साल बाद में शनि की फिर वापस एंट्री करते हैं। तो ये बात आपको विशेषतया ध्यान रखने की है। शनि की 7.5 और अंतरदशा महादशा को कई लोग ज्वाइंट करते हैं कि बोलते हैं कि सर हमारा तो शनि बहुत अच्छा है, हमारा क्या बिगाड़ेंगे शनि। ऐसा नहीं होता है। शनि की अंतरदशा और शनि की 7.5, देयर आर ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अंतरदशा महादशा एंड आपकी 7.5। 7.5 का इससे कोई लेना देना नहीं है और आपकी अंतरदशा महादशा का इससे कोई लेना देना नहीं है।
ये आपको भली भांति जान करके रखना चाहिए। ये दोनों बिल्कुल अलग मैटर हैं। तो आपको आज मैं इससे आगे की योजना बताता हूं कि आपको किस प्रकार से आपको शनि की साढ़े साती को देखना चाहिए। तो शनि की साढ़े साती को लेकर के जब बात आती है तो मैं आपको बताता हूं कि शनि के साढ़े साती का वर्ड क्या है या उसका मीनिंग क्या है। 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष। शनि की साढ़े साती में 2.5 वर्ष की ढैया, 2.5 वर्ष की ढैया और 2.5 वर्ष की ढैया, ये एक प्रोफार्मा है। जब शनि की साढ़े साती का प्रभाव मान लीजिए आज मीन राशि पे है, मैं आपको विस्तृत बताऊंगा, अभी मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूं। मान लीजिए मीन राशि पे शनि चल रहे हैं, तो मीन से पहले वाली राशि कौन सी हो गई? आपकी कुंभ हो गई, उस पे रहेंगे। और मीन से आगे वाली राशि कौन सी हो गई? मेष राशि। मेष राशि पे भी वही शनि की साढ़े साती का प्रभाव रहेगा। मीन राशि पर बीच वाली ढैया रहेगी एवं कुंभ राशि पर उतरती हुई ढैया रहेगी और मेष राशि पर चढ़ती हुई ढैया रहेगी। ये बातें आपको शायद वैसे समझ में नहीं आएंगी, मैं भी आपको विस्तृत उसके बारे में बताऊंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि शनि क्या करते हैं। शनि आपके जीवन में जब पहली साढ़े साती आई थी, जब भी आपकी पहले साढ़े साती आती है, उस साढ़े साती से अब साढ़े साती तक का जो सफर है, उस सफर में आपने कैसा काम किया, कैसे कर्म किए, उसकी आपको जजमेंट करके दंड देने का काम शनि करते हैं। जैसे किसी बच्चे का जन्म आज हो गया, तो उस बच्चे की साढ़े साती भी मान लीजिए अब से शुरू हो गई, तो उस बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किया। आप कहेंगे उस बच्चे ने तो कोई कर्म ही नहीं किया, फिर उसे किस बात का दंड? नहीं, उस बच्चे ने जो पिछले जन्म में कर्म किया, उस कर्म की साढ़े साती का दंड अब उसे भोगना पड़ेगा। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी बच्चे का जन्म अगर आज होता है तो उस बच्चे को पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना पड़ता है। तो उस कर्मों की सजा भगवान शनि देते हैं और दंड प्रदान करते हैं। किस प्रकार करते हैं कि वो देखते क्या क्या है शनि भगवान? वो देखते हैं कि आपने कितनी महिलाओं का अपमान किया। सबसे पहला जो शनि भगवान देखते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, कितनी महिलाओं का अपमान किया, कितना दुराचार किया, कितने श्रमिक वर्ग के लोग, कितने भिक्षुक वर्ग के लोग, उनको आपने गालियां दी, उनका अपमान किया, कितने सर्वेंट पियोन्स आपके नौकर चाकर हैं, उनको आपने गालियां दी, उनका सम्मान किया। ये आपको वो देखते हैं। अगर आपने महिलाओं का सम्मान किया, आपने धार्मिक रह करके सबकी अच्छी बुरी चीज़ों को सोच करके आपने कर्म किए, डेफिनेटली आपको शनि भगवान बहुत कुछ देंगे। ऐसा नहीं है शनि की साढ़े साती में वो सिर्फ लेते ही लेते हैं, वो देते भी हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि आपको बहुत देते हैं। शनि ऐसे ग्रह हैं जो आपको माला माल करते हैं, और शनि ऐसे ग्रह हैं अगर आप अर्श पे बैठे हैं तो नीचे फर्श पे लाने का काम भी 1 सेकंड में वो करते हैं। ये आपको सोचने की बात है। शनि की साढ़े साती में क्या होता है? शनि की साढ़े साती के अंदर आपके परिवार में डेफिनेटली किसी न किसी व्यक्ति की मृत्यु तक भी हो सकती है। ये आपको विशेष ध्यान रखने की चीज है। शनि की साढ़े साती लगती कब है? ये शनि की साढ़े साती लगने का सीधा सीधा एक आपको दिखाऊंगा कि जिस घर में चंद्रमा बैठे हैं, अगर गोचर करते हुए शनि जब आपके चंद्रमा पर दृष्टि डाले तो आपको शनि की साढ़े साती लगने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ये स्पेशली आपको डिस्प्ले पर आपको समझाना पड़ेगा। शनि करते क्या है? शनि चंद्रमा पर अपनी नजरें डालती है। चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपकी मेंटल एबिलिटी का कारक है। वो उसके मन को बांध देते हैं, उसकी बुद्धि को बांध देते हैं। शनि सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आपकी क्षमताओं का वर्धन करेंगे, क्षमताएं विकसित करेंगे, यानी आपको तपाएंगे। अगर सोना है और सोने को तपाया जाता है तो उसमें से तांबा, पीतल या जो भी एक्सेस धातुएं, मेटल्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। तो शनि आपको तपाते हैं। क्यों तपाते हैं? ज्यादा कराते हैं उस समय, मेहनत ज्यादा कराते हैं कि आपकी क्षमताएं कितनी है।
अगर उन क्षमताओं को आप भांप गए और आपने अगर कोशिश करके अपने आप को ढाल लिया तो शनि खुश होते हैं। और अगर आप शनि की उन प्रताड़ित परेशानियों से अगर घबरा गए तो फिर आप मैदान छोड़ देंगे, तो आप खत्म हो जाएंगे, आप सर्वस्व आपका खत्म हो जाएगा। तो वो आपको तपाएंगे, आपको परिश्रम देंगे, आपको हो सकता है कंगाल करें कि आप अपना वापस एस्टेब्लिशमेंट करें। कब करेंगे? जब आप आत्मविश्वास से प्रबल होंगे, जब आप इस धरती पर वापस वजूद कायम करने की क्षमता रखेंगे, तो आप हो सकता है कि पहले जहां थे उससे भी कहीं बेटर आप अपनी सिचुएशन को कायम कर पाए। शनि कुछ क्या देते हैं? शनि यही देते हैं, शनि आपके दंड को देते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे काम किए तो आपकी क्षमताओं को विकसित करके और शनि बहुत कुछ देते हैं। ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। किसी भी जातक की कुंडली में अगर यह सोच ले कि वो लॉर्ड ऑफ कुंडली है, वापस समझिए, किसी भी जातक ने ये सोचा कि शनि भगवान तो मेरे लॉर्ड ऑफ कुंडली है, शनि भगवान मेरा क्या बिगाड़ेंगे, तो ये बातें नहीं करने की है। क्योंकि अगर आपके लॉर्ड ऑफ कुंडली हैं, यानी आपने उनका नीलम भी पहन रखा है, और आपने, मैंने कहा था कि शनि की अंतरदशा, महादशा और शनि की साढ़े साती दोनों में बहुत डिफरेंस है। इससे इसका कोई लेना देना नहीं है और इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। साढ़े साती में आपकी प्रीवियस साढ़े साती से लेकर के इस साढ़े साती तक का जितना भी कार्यकाल में आपके द्वारा कर्म किए गए हैं, उन कर्मों का हिसाब वो करते हैं, न्याय करते हैं। इधर आपकी अंतरदशा, महादशा में आपके शनि कितने भी प्योर हैं, कितने भी अच्छे हैं, वो मैटर अलग है। आपको उसमें उनसे आपको टाई अप नहीं करना चाहिए और उसका लिंक नहीं बिठाना चाहिए। अगर शनि की साढ़े साती है तो आपको अपने कर्म अच्छी करनी चाहिए। आपको पता है कि चंद्रमा की वजह से आपका दिमाग बांधा जाएगा, आपकी सोच हल्की हो जाएगी, आप पीड़ित हो जाएंगे, आप दिमाग से मेंटली बहुत अनेबल महसूस करेंगे। उस स्थिति में आपको अपने आप को ढाढ़स बंधा करके आगे बढ़ने का काम करना है। लेकिन ये कब होगा? जब आपको पता लगेगा कि मेरे को शनि की साढ़े साती चल रही है। अभी 2-4 लोग आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं कि सर मेरे को शनि की साढ़े साती चल रही है, फिर मैं देखता हूं तो उनको चल भी नहीं रही है, वो बेचारे बिना बात ही वो अपना मन को कुंठित कर बैठते हैं। तो कुल मिला के साढ़े साती का समय जब भी आए, चाहे शनि कितना ही अच्छा बैठा हो आपकी कुंडली के अंदर, तो आपको कॉन्फिडेंस पूरा बना के रखना है, मेडिटेशन करते जाना है आपको, और परिश्रम में कहीं भी कमी नहीं छोड़नी। बिल्कुल बिल्कुल। शनि ये नटशेल में इसका हाँ, शनि की साढ़े साती में आपको घबराना नहीं है। सबसे पहली बात, आपको अपना आत्मविश्वास कभी भी तोड़ने नहीं देना है। आत्मविश्वास को आपको और ऊपर लेके जाना है और ये सोचना है कि शायद शनि मेरे को अभी बहुत कुछ देंगे और मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और आप उस परीक्षा से निकलिए और सेफली बाहर निकलने का प्रयास कीजिए। और अंतिम जब चरण आता है, शनि आपको दिया हुआ वापस वो लौटा के भी जाते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो। ये आपको ध्यान रखने की चीज है। कई लोग कहते हैं कि सर शनि तो बर्बाद कर देगा, सर शनि ने हमारा सब कुछ, ऐसा नहीं है। शनि अगर आपसे ले रहे हैं, उसका 4 गुना आपको दे रहे हैं, लेकिन वो कर्मों पे डिपेंड करता है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपको सोचने की जरूरत नहीं है। शनि की साढ़े साती में मैंने माला माल होते हुए देखा है लोगों को। डरने की बात नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। डर, दहशत, भय उन लोगों को करना चाहिए जो शनि के नाम पर अभद्रता करते हैं। शनि ये कहते हैं कि महिलाओं का पारिश्रमिक दो, श्रमिकों को दान दो, ये सब उनके साथ में टाई अप रखो, उनकी गालियां मत दो, ये सब वो शनि भगवान देखते हैं। अगर आपने नीचे के तबके के लोगों के साथ में असहनीय, गंदा और दुराचारपूर्ण व्यवहार किया, तो आप ये मानिए कि आपको जो शनि भगवान दे रहे हैं ना, वो भी ले लेंगे। आपके पास जो कुछ है वो 18 गुना भी ले लेंगे, 2 थप्पड़ और, हाँ वो 2 थप्पड़ और मारेंगे। क्योंकि शनि आज के हकीकत में जज साहब है, और शनि सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज है, चीफ जस्टिस है। तो आप उनसे बच नहीं सकते। यहाँ के कैमरों से बचा जा सकता है, लेकिन ऊपर वाले के कैमरों से बचना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको आज डिस्प्ले पे ये बताता हूँ कि शनि की साढ़े साती आखिर लगती कब है और आपको क्या विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलते हैं डिस्प्ले की ओर। तो मैंने आपको बताया कि शनि की साढ़े साती का क्या प्रभाव होता है और क्या शुभ और क्या अशुभ, लेकिन आपको ये पहले देखना चाहिए कि क्या रियलिटी में आपकी शनि की साढ़े साती चल रही है या नहीं चल रही है। क्योंकि आजकल जो विद्वान जैसा जैसा बता रहे हैं, मैं विद्वानों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो फ्लैट सबके ऊपर शनि की साढ़े साती बता रहे हैं, सबको परेशान कर रहे हैं। इन राशियों का हालत खराब हो जाएगा, बेचारों के पसीने आ जाते हैं, जबकि उधर ट्रक चल रहे हैं उनके।
सच्चाई ये है कि उनकी ट्रक बसें चल रही है और बेचारे वो परेशान हो जाते हैं कि यार हमारा क्या हाल करेंगे शनि भगवान। तो ऐसे अनर्गल बातें नहीं करना और अनर्गल चीजों पे ध्यान भी नहीं देना। जेन्युइनली जो बातें हो रही है वो बता रहा हूं आपको कि फ्लैट इन राशियों के साथ मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या के साथ तो तबाही हो जाएगी, इनके साथ ये हो जाएगा, इनको धन मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्लैट किसी की कुंडली देख करके आप ये कह दें कि शनि की 7.5 आपको भी आपको भी आपको भी, ये सब बकवास है। मैं आपको बताता हूँ शनि की 7.5 लगती कब है, और मैंने 2 कुंडलियां बनाई हुई है। ये क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। मैंने ऊपर लिखा है ये लग्न कुंडली है, किसी भी व्यक्ति की लग्न कुंडली है। और ये कुंडली है जो गोचर ट्रांजिट कुंडली कब की है, आज की कुंडली है, 10 तारीख की कुंडली है, 5वें महीने की कुंडली है, 2025 की कुंडली है, आज की कुंडली है। इसमें हमने इसको निकालने के पीछे कारण ये है कि इसमें हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा है, किस राशि में बैठा है। जैसे गुरुजी इस समय वृष राशि पे बैठे हैं, मंगल आज की तारीख में कर्क राशि में बैठे हैं, चंद्रमा 5वें नंबर यानी सिंह राशि में बैठे हैं, केतु कन्या में बैठे हैं। ये पूरा का पूरा एक जमघट 12 नंबर यानी मीन राशि पे बैठे। आपको ये देखना है, आपसे कोई कहे कि तेरी शनि की 7.5 चल रही है तो बोलना रुक जाओ सर, फिर मेरा वीडियो देखना और फिर आप देखना आज का गोचर निकाल लेना। आज की तारीख का गोचर कैसे निकालते हैं पता है? कुछ नहीं, सिंपल सा डेट ऑफ बर्थ में आज का डेट और कोई सा भी टाइम डाल करके आपके जो जन्म का स्थान डाल करके उसको निकालो कुंडली को, वही गोचर होगा। अगर आपको निकालना है कि 1 साल बाद का गोचर, तो उस 1 साल बाद का टाइम और डेट ऑफ बर्थ डाल करके आप निकालेंगे, वो गोचर हो जाएगा। तो आज का गोचर क्या है? आज का गोचर ये है। गोचर शब्द यानी आज की लग्न कुंडली ये है। आज आपको ये पता लग जाएगा कि शनि कहां बैठे हैं। देखिए शनि यहां बैठे हैं। सारे ग्रहों को भूल जाइए, थोड़ी देर के लिए सारे ग्रहों को मैं मिटा देता हूं। ये मिटा दिया मैंने। आपको समझाने का सबसे अच्छा तरीका कि अभी सिर्फ शनि पर फोकस करेंगे। ये सब ग्रह मैंने मिटा दिए। अब सिर्फ आपको क्या देखना है सर? आपको ये देखना है कि शनि कहां बैठे हैं, बस दैट्स इट। आपको ये देखना है कि शनि 12 नंबर का मतलब हो गया ये मीन राशि है और उसके स्वामी गुरु है। बस जितना मैं समझाता हूं उतना समझिए और अपना दिमाग लगाइए। अब ये देखना है आपकी लग्न कुंडली में क्या चंद्रमा 12 पर है। आपकी जन्म लग्न कुंडली में देखना है, यहां जहां 12 नंबर लिखा है ना शनि, ये समझिए शनि आज की तारीख में यहां बैठे हैं। किस पे? 12 नंबर पे। अब आपकी लग्न कुंडली में चंद्रमा अगर 12 पे है तो ये मान लीजिए कि 12 नंबर को शनि अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। आप समझ गए होंगे? आप समझे? यहां 12 नंबर पे चंद्रमा अगर 12 पे है तो शनि महाराज की दृष्टि पड़ रही है। और अगर 12 पे नहीं है तो शनि की 7.5, शनि की 7.5 से कोई लेना देना। ठीक है। अब इसमें और डीप चलते हैं। ये पड़ रही है राशि, ठीक है, तो ये मानिए कि शनि की 7.5 चल रही है। अब कौन सी चल रही है? कौन सी चल रही है? अब ये देखिए शनि कौन सी, मतलब चरण की बात कर रहे हैं। हाँ, अब उसमें ढैया की बात हो रही है। ढाई 7.5 साल। तो 2.5 का मतलब ये है कि 2.5 वर्ष तो ये बेचारा ये सहन कर रहा है, ठीक है, और 2.5 इसके पीछे वाली ये भी सहन कर रही है, और 2.5 इसके आगे वाली भी सहन कर रही है। यानी इस भाई की तो उतरती हुई है, यानी इसके पास से तो जब ये शनि आएंगे तो कंप्लीटली हट जाएगी, ठीक है, और इनके ऊपर उतरती आ जाएगी और आगे इस पे आ जाएगी, है ना। तो ये 2.5 3 तरह से आपको शनि की 7.5 को पहचानना है। अगर शनि भगवान इस समय 12 नंबर को देख रहे हैं तो डेफिनेटली 11 को और उसके आगे वाली को 1 को भी वो कवर करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ 12 नंबर ही प्रताड़ित हो रहा है, आगे वाला और पीछे वाला भी प्रताड़ित हो रहा है।
सिर्फ फर्क क्या है, इसकी एग्जाम ले चुके वो, इसकी एग्जाम ये पहले आई थी, ये जब शनि यहां था, जब इसके लिए आगे की थी ये, अब शनि आ गया तो इसकी पीछे वाली पूंछ रह गई। आप समझिए इस चीज को, शनि भगवान आगे चले गए, पीछे पूंछ रह गई है। तो ये समझिए कि शनि भगवान अब इनकी एग्जाम ले चुके और ये अंतिम दौर में चल रही है। कौन सी? 11 नंबर। 11 नंबर का मतलब कुंभ राशि। कुंभ राशि में अंतिम दौर की 7.5 चल रही है। जो भगवान ने उनकी एग्जाम ली है वो शनि भगवान उनसे खुश होकर के या तो लौटा देंगे कई गुना करके, या खत्म कर देंगे। इस समय इन तीनों को या तीनों के मन को भगवान ने कैप्चर कर रखा है। ये ना सोच सकते हैं ना समझ सकते हैं, इनकी बुद्धि पर भाटा पड़ा हुआ है। इनके व्यापार वाणिज्य में कलेश होते हैं। कि कलेश क्यों करते हैं शनि भगवान? कि अंदर की एनर्जी को निकाले, इसके अंदर कितनी ताकत है, क्या मेरे छेड़ने से छिड़ता है या आत्मविश्वास से सामना करता है। तो कई लोग तो क्या होते हैं, अरे शनि की 7.5 है, मर गए, अब तो बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे, ये हो जाएगा। शनि भगवान वहां से हंसते हैं और कहते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तू कंगाल हो जा। और अगर आप फाइट करते हैं और अच्छे मन से फाइट करते हैं और कर्म अच्छे करते हैं तो शनि कहते हैं वेरी गुड, तेरा जितना लूंगा उससे ज्यादा देके जाऊंगा, मस्त रहे। ये थीम आपको समझना चाहिए। अब आपको क्या देखना है अपनी कुंडली में? अगर आपका चंद्रमा 12 पे बैठा है तो आपको मेन शनि की 7.5 चल रही है। ऐसा समझ सकते हैं कि मैं 7.5 साल का हूं, ऐसे ये हिस्सा ऊपर का 7.5, यहां से नीचे तक का हिस्सा 7.5, और मेरी जो पैर और पूंछ टाइप की है जगह वो 7.5, वो ढाई इस तरीके 7.5 हो गए। मेरा हिस्सा आगे का यहां निकल चुका। इस समय मेन चल रहा है नाभि वाला हिस्सा चल रहा है। इसके 11 नंबर वाले के बिल्कुल पैर है जो भी निकल जाएंगे अब, क्योंकि उसका शरीर निकल चुका है। तो इसको अब रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिस घर में बैठे हैं उस घर को भी अफेक्ट करेंगे, जिस खाने में, और जो ग्रह साथ में बैठे वहां भी अफेक्ट होगा। जिस घर में शनि भगवान मूलतः अभी बैठे हैं, देख रहे हैं, हाँ। उस घर को इफेक्ट करेंगे, और जिस उसके आगे वाले को इफेक्ट करेंगे, उसके पीछे वाले को इफेक्ट करेंगे, और जो ग्रह बैठे हैं उनको भी इफेक्ट करेंगे, उनको भी इफेक्ट करेंगे। तो आप उनसे रिलेटेड कोई भी कार्य हो आपको, हाँ, या किसी तरह की जो भी सोच हो उसको भी इफेक्ट करेंगे। अब मैटर ये करता है कि कई लोग मुझे कहते हैं सर हमारे तो अंतरदशा महादशा में हमारे तो शनि बहुत अच्छे हैं, मेरे तो लॉर्ड ऑफ कुंडली है, मैंने तो देखो नीलम भी पहन रखा है। ठीक है, तो वो क्या है ये भी आपको समझना चाहिए। फ्लैट नहीं होता है, फ्लैट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूं, चलो इसमें ऐसे ही समझाते हैं। अगर मैंने नीलम पहन रखा है, मेरा शनि बहुत अच्छा है, तो मेरे कर्म देखे जाएंगे। शनि भगवान क्या करेंगे? मेरे कर्म देखेंगे। कौन से कर्म देखेंगे? पहले जो शनि की 7.5 आई थी उससे इस शनि की 7.5 तक का सफर एग्जामिन करेंगे। उस 7.5 के सफर से इस 7.5 तक का सफर एग्जामिन करेंगे। लगभग 30 वर्ष का टाइम होता है कि 30 वर्ष में मैंने कितने दुराचार किए, कितने गंदे काम किए, कितनी महिलाओं का अपमान किया, कितने सर्वेंट्स को मैंने आंखों चने रुलाया, उनको दो दो आंसू रुलाए, कितने भिक्षुकों का अपमान किया, भाग जाए यहाँ से, कितने शनि मंदिर में जाकर के उनको 2 रुपये आपने नहीं दिया, काबिल थे आप दे सकते थे, उनके घर में आटा जाता, उनके घर में खुशियाँ जाती, आपने नहीं किया। ये सब शनि भगवान देखते हैं। आपके ट्रक चल रहे हैं और कितने ड्राइवरों के घर में आपने आटा डलवाया, कितने ड्राइवरों की आपने शर्ट पैंट सिलवाई जो बेचारे फटे हाल रहते थे, कितने घरों की खुशियां बनने में आपने मदद की, या कितने घरों की खुशियां लाने में आपने मदद की। ये देखते हैं पहली 7.5 से इस 7.5 तक के सफर में। अगर आपका कर्म अच्छा है तो आप बिल्कुल नहीं डरे, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है ना आपने क्या गुल खिलाए। मुझे तो पता है कि मैंने पिछली 7.5 से इस 7.5 के दौरान कितने गुल खिलाए, मुझे पता है भाई। तो मुझे पता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, मैंने भिक्षुकों का सम्मान किया है, किसी का अपमान नहीं किया। जब भी मैं जाता हूं तो शनि भगवान की
चढ़ता नहीं ऊपर, लेकिन वहां जो लोग बैठे रहते हैं मैं उनको जो भी मेरे से बनता है मैं उनको दे करके आता हूँ। शनि को यही चाहिए, शनि को यही चाहिए कि गरीब तबके के लोगों को किस प्रकार से हम सहयोग कर सकते हैं, ये देखते हैं शनि भगवान। अब इसका एक उदाहरण ऐसे देता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, ठीक है, और कंपनी में एंट्री मारते ही सबको वो हड़का के रखता है, सबको माँ बहन की गालियां देता है, अपने पियोन्स को बोलता है, थप्पड़ मारता है, ये करता है वो करता है। आप मान लीजिए उसकी कंपनी सब डूबने वाली है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। और एक पैरेलल दूसरी कंपनी का मालिक है, वो सर्वेंट्स उनके आने का इंतजार करते हैं मालिक का, कि मालिक साहब आएंगे तो खुशी आएंगी कंपनी में। मालिक साहब के बिना कुछ दिखता ही नहीं है कंपनी में। मालिक साहब आएंगे तो कुछ लड्डू वड्डू बंटवाएंगे, ये पूछेंगे बेटा तेरे को कोई दिक्कत तो नहीं है, तेरी बहन का क्या हुआ, तेरी उसका बेटी की शादी का क्या हुआ, तेरे को कुछ चाहिए क्या, तेरे को चाहिए ये चेक ले ले, वो कर ले। एक मालिक वो है, एक मालिक वो है। आप ये मानिए जब भी इस मालिक की शनि की 7.5 आएगी, उनको कई गुना बढ़ कर के और उनको पुरस्कार देंगे, और इस मालिक की तो घोड़ी बना देंगे, इस मालिक की तो घोड़ी बना देंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। शनि कौन है? शनि है जनता जनार्दन। शनि कौन है? शनि है श्रमिक। शनि कौन है? महिलाओं का उजुम। शनि कौन है? गरीब तबका। ये शनि है। अगर इस पूरे तबके से आपने अच्छा व्यवहार किया तो डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं है दुनिया का कोई भी पंडित, कोई भी ज्योतिषी आपको कुछ कहे, आप खुद का आकलन, खुद का मूल्यांकन, खुद का एवेल्युएशन स्वयं कर ले कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो जो भी मेरे भिक्षुक आता है मैंने उनका सम्मान किया है, मैंने उनको कुछ दिया है, उनके घर की रोशनी बढ़ाने में काम किया है, उनके बच्चों की शादी में कुछ दिया है, या जो भी मेरे से बनता है मैंने उसके लिए अच्छा किया है। मैंने किसी को चांटा नहीं मारा, मैंने किसी को मारा नहीं, किसी को गाली नहीं दी। ये देख लीजिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर, जो बकवास चल रही है आज यूट्यूब पर, बहुत बेहुदा चीजें चल रही है सर, मैं देख करके ये परेशान होता हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। डराते हैं, सबको डराया हुआ है, सबको डराया हुआ है। जिसकी 7.5 नहीं लग रही है उसको भी 7.5, उसको भी डरा दिया बेचारे को, जबकि ऐसा डरने का कुछ नहीं है। मैं ये जरूर कहूंगा कि आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, डरने का कुछ नहीं। तो देखिए, मैं एक बार आपको वापस रिकैप कर देता हूँ, आपको बिल्कुल डरना नहीं, और ना ही मैं तो कहता हूँ मुझे भी फॉलो मत करो यार, मुझे किसी की बड़ाई और सम्मान की आवश्यकता नहीं, लेकिन सूर्य को ज्यादा दिन छिपा नहीं सकते आप। बिल्कुल सर। हाँ, सूर्य के आगे थोड़ी देर के लिए बादल आ सकते हैं, लेकिन उसकी चमक बरकरार रहती है। तो जो सत्य बोलता है वो आपको दिखता है, चेहरे पे भाव दिखते हैं सर। ठीक है, आप समझने का प्रयास करो। मैं चाहता हूँ मेरे सब जितने भी दर्शक है ना, सब एस्ट्रोलॉजर हो जाए और मुझसे ये कहें कि धन्य हो सर, आपने हमें भी एस्ट्रोलॉजर बना दिया। लेकिन ऐसा मत करना, थोड़ी थोड़ी जानकारी डेली लेना। तो ये देखिए क्या करना है। आज आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉइड में एस्ट्रोसेज या कोई सा भी ऐप है, उस एस्ट्रोसेज में या एस्ट्रोलॉजी वाले किसी भी ऐप में आज की डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। किसी बच्चे का जन्म आज हुआ है जैसे, वो डाल दिया आपने तो ये निकल के आएगा। डाल के देख लीजिए, ये तारीख 10/5/25 का आप डालेंगे तो यही निकल के आएगा। मैंने वो सारे डिलीट कर दिए क्योंकि हमें शनि से काम होता है। ये पता चल जाएगा शनि आपके 12 नंबर पे बैठे हैं। ठीक है, आपके 6 पे भी बैठ सकते हैं, 7 पे भी कहीं वो नहीं बताता हूँ। तो अभी 12 पे बैठे, 12 वाले का जहां अगर 12 में चंद्रमा बैठे हैं तो उसकी शनि की 7.5 चालू है, उसके पीछे वाले भाई साहब की और उसके आगे वाले भाई साहब की भी चालू है, और मजे के साथ में ये दोनों भी अपना गुजारा कर रहे हैं। इसकी उतरती हुई 7.5 है, इसकी चढ़ती हुई 7.5 है, इनका मध्य का हिस्सा है। ये आपको 2.5 साल का, 2.5 साल का, 7.5 साल का एक ब्यौरा मैंने आपको बिल्कुल दिया। इसके डीप में और जा सकते हैं कि शनि की 7.5 एग्जैक्ट कितने दिन रहेगी, वो इसकी डिग्री से पता चलेगा। चंद्रमा की डिग्री क्या है, और 45 एक्चुअली इसका एक सिस्टम है, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि आज जो विद्वान इधर उधर घूम रहे हैं उनको भी सीखने को अवसर मिलेगा। एक्चुअली डिग्री का क्या महत्व वो देखिए। तीन खाने इसमें प्रताड़ित हो रहे हैं शनि की 7.5 में, इफेक्टेड 3 खाने। एक खाने का अंश है 30 डिग्री, 12 अंश 360 डिग्री, ये पूरी कुंडली 360 अंश की है, और एक खाने की बात करूं तो 30 अंश का है। तो 30 30 और 30
कितना हुआ 90। अब शनि की 7.5, चंद्रमा तो बीच में बैठे हैं, तो चंद्रमा से 45 इधर और चंद्रमा से 45 इधर, चंद्रमा बीच में है। अब आपको क्या देखना है, चंद्रमा की डिग्री। मान लीजिए चंद्रमा की डिग्री 15 है, तो आपको यह देखना है कि शनि की 7.5 पिछली कब लगी, तो इसमें से आपको 45 में से 15 माइनस करना है, तो 30 डिग्री का। जब आपके यहां 30 डिग्री का अंश आएगा तब आपकी शनि की 7.5 इधर लगेगी। और वह अब इस गणना में आप जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बता रहा, इसको आप विशेष लेकर के एक अलग से काम करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझिए, फ्लैट समझिए कि चंद्रमा अगर यहाँ बैठे हैं तो इनके पीछे वाली और इनके आगे वाली 3 घरों में शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, ये आप समझ गए। अब मैं एक दूसरा आपको झटका देता हूं कि अगर शनि दूसरी जगह होते आज की गोचर में तो क्या प्रभाव होता। जैसे शनि यहां नहीं है, मान लीजिए आज की गोचर में शनि यहां नहीं है, शनि महाराज कहां पहुंच गए, यहां 3 नंबर पे। तो अब ये देखना है आपको कि क्या 3 नंबर पे चंद्रमा लिखा है। अगर चंद्रमा नहीं लिखा है तो घबराने की जरूरत नहीं है, और चंद्रमा लिखा है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों कि ये तो वो हाल हो गया कि कबूतर और बिल्ली आमने सामने थे, और कबूतर ने बिल्ली के डर से अपने आंखों पे हाथ लगा के ये सोचना प्रारंभ कर दिया कि अब बिल्ली मुझे नहीं देख रही है, तो ये उसकी गलतफहमी है। बिल्ली तो उसे देख रही है और वो तो झपट्टा मारेगी, समय का इंतजार करेगी। अगर चंद्रमा यहां है तो आपकी शनि की 7.5 लग चुकी है और समय है अपनी आदतों को सुधारने का। महिला मंडल पीछे कार में बैठा है, रात को पार्टियां चल रही है और शराब पी जा रही है, दुराचार किया जा रहा है, तो फिर आप डेफिनेटली समझ लीजिए कि आपके शॉर्ट पड़ने वाला है। पक्की बात है, फ्लैट बात है। तो अगर आपने गलतियां की है, शनि महाराज के मंदिर जाइए, आज ही जाइए, जाकर के क्षमा याचना कीजिए और उन्हें कहिए कि सर बहुत बड़ी गलती हुई है, ज्ञान नहीं था, पश्चाताप हुआ, आइंदा नहीं करूंगा, और तत्काल अपनी आदतों में परिवर्तन लाइए। श्रमिकों का, भिक्षुकों का, महिलाओं का और मजदूरों का, लेबर क्लास का, जनता जनार्दन का ध्यान रखिए। डेफिनेटली शनि महाराज की जो वक्री दृष्टियां हैं वो बहुत सॉफ्ट होंगी और आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेंगे। ये अगर यहां चंद्रमा है ही नहीं तो मैं ये नहीं कहूंगा पार्टी जारी रखिए, मेरे वीडियो को देख करके अपनी आदतों को परिवर्तित कर लीजिएगा, क्योंकि शनि की 7.5 तो डेफिनेटली आज नहीं तो कल आने ही वाली है। और ये जो गैप का पीरियड है ये भी तो काउंट होता है। हाँ, तो पूरा देखते हैं इस दौरान हाँ, क्या किया। डेफिनेटली तो ये 2.5 साल का ये चक्कर है। ठीक है, अब एक चीज मेन और मैं आपको बताना चाहूंगा कि शनि की 7.5 में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हुआ आज, ये आज हुआ है, ठीक है, और उसकी शनि की 7.5 लग गई आज से ही, ठीक है, आज से लग गई। तो अब मुझे कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी फिर वो उसकी 7.5 का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो तो पैदा हुआ है बच्चा, उसने कौन से बुरे कर्म कर दिए, तो इसमें उसने कौन से बुरे कर्म कर दिए। तो डेफिनेटली उसने जो पिछले जन्म में लास्ट में कुछ किया है उसका प्रभाव इस 7.5 में दिखाई देगा, परिलक्षित होगा, उसी हिसाब के उसे दंड मिलेंगे। अगर उसने बहुत अच्छे काम किए, कोई राजा महाराजा था, कोई अच्छा व्यक्ति था, तो डेफिनेटली उसको इस 7.5 में ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं आएगी और वो बाल्यावस्था से शैशवावस्था में आ जाएगा और बड़ा बच्चा हो जाएगा, उसे पता भी नहीं चलेगा शनि की 7.5 निकल गई। तो मैंने आपको ये बताया कि शनि धीमी चाल वाले हैं। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष गुजारते हैं, एक राशि में, तो 2.5 फिर 2.5 फिर 2.5 फिर 2.5 जोड़ते जाइए, फिर 2.5 फिर 2.5 फिर 2.5, ये बताइए कितना हुआ? 18 ना 12 24 30 है ना, 12 को
अपन 24 से 2.5 से गुणा करेंगे, 12 दूना 24 और 6 30। 30 साल शनि के बारे में आज पूरी बात समझ लीजिए। कुछ नहीं करना, किसी का वीडियो देखना, मैं नहीं कहता दोस्त यार तुम्हारे देखते रहो, लेकिन मेरा भी देखते रहो, क्योंकि सच्ची जानकारी तो मैं ही दे सकता हूं। तो 30 साल में एक पूरी कुंडली के चक्कर लगा के वो अपने वापस स्थान पे आ जाते हैं। अच्छे समझ में आ रहा है ना सर? बिल्कुल स्लोएस्ट प्लैनेट है ना, बहुत स्लोएस्ट, बहुत धीमी चाल से चलते हैं। 2.5 साल बैठते हैं सर, 2.5 साल बैठते हैं, बेचारी का तेल निकाल देते हैं। जिसके ऊपर आ गए ना, वक्री दृष्टि देख ली, उसका तेल निकाल देते हैं, ये मानिए। और बेचारे पीछे वाले आगे वाले वैसे मर रहे। इनका बड़ा मतलब जबरदस्त काम है। 30 साल हो गए। अब ये 30 साल बाद फिर अगले 30 साल में फिर शनि की 7.5 आ जाएगी। यानी किसी बच्चे का एक तो गुजर गई, 30 साल बाद फिर आ गई, फिर 60 साल बाद फिर आ गई, और अगर बच्चा लंबा जिया तो चौथी भी आ जाएगी उसको। 4 साल, अगर 90 साल जी गया ना, तो उसको 4 7.5 का सामना करना पड़ेगा। और अगर वो कर्म खराब कर रहा है ना, भिखारी बना करके बैठा देगा। हो सकता है पहले के पिछले जन्म में राजा था, लेकिन इस जन्म में उसने खराब कर्म किए, तो 4 7.5 में उसका तेल निकाल देंगे, और उसके साथ वो काम होगा कि वो बंदा नेस्त नाबूद हो जाएगा। इसलिए आपको फिर कहता हूं, अच्छे कर्म कीजिए, सत्कर्म कीजिए। क्यों व्यर्थ में? अगर आपको 84 लाख योनियों के बाद में अगर जन्म मिला है, डेफिनेटली अच्छे कर्मों के लिए मिला है। तो मैंने आपको बताया कि शनि के 7.5 किसी किसी व्यक्ति को 2 बार 3 बार, उसकी आयु के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना दीर्घायु है, कितना कम जिया है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। 3 बार भी आ सकती है, 4 बार भी आ सकती है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा इसमें, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि जैसे ये एक जन्म कुंडली है, और जन्म कुंडली में अगर शनि देव मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे हैं, ये चंद्रमा बैठे हैं, और वर्तमान में आपको ये मैंने बताया था आज के गोचर में शनि बैठे हैं 12 नंबर पे, डेफिनेटली इतना पता है आपको। यानी 12 नंबर वाले की शनि की 7.5 चल रही है, इसके आगे वाले की भी चल रही है, इसके पीछे वाले की भी चल रही है। आगे वाला ये 2.5 वर्ष रहेगा, ये 2.5 रहेगा, और ये 2.5 रहेगा। जब शनि 12 से 1 पर आ जाएंगे, यानी शनि कहां आ गए? 12 से कूद करके 1 पर आ गए, तो शनि की मुख्य 2.5 वर्ष ये होगा, और 2.5 वर्ष पीछे वाला हिस्सा ये होगा, ये मुक्त हो जाएगा, और ये जुड़ जाएगा 2.5 वर्ष। ये ध्यान रखने की बात है। कुल मिला के आजू बाजू वाले घर अफेक्टेड होंगे डेफिनेटली 7.5 साल, 2.5 ये बाइफिकेशन जरूरी है। वही अगर जब शनि 1 से 2 पर गोचर करेंगे, यानी मेष से वृष पर गोचर करेंगे, तो ये फ्री हो जाएगा, ठीक है। और नया कहां जुड़ जाएगा? 3 नंबर जुड़ जाएगा। 2 पर करेंगे तो तीसरा जुड़ जाएगा, और ये पीछे 1 पे आ जाएगा। ये सब फ्री होते हुए चले जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे की पूंछ सरकती चली जाएगी। ये विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। कोई कुछ भी कहे, ये सच बात है, बिल्कुल सटीक बात है, प्रमाणित बात है, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ये तो हो गई शनि की 7.5। अब एक टॉपिक बड़ा मजेदार है इसी में, कि सर शनि की ढैया क्या होती है? ढैया, कुछ लोग तो ढैया इसको बोलते हैं कि पहली ढैया, ये दूसरी ढैया, और ये 2.5 वाली तीसरी ढैया। लेकिन ढैया दूसरी होती है, आप उसको भी समझ के रखिएगा। ढैया भी बहुत खतरनाक होती है। अगर आप, वो सिर्फ कर्मों पे आपका विश्वास करती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो आपकी ढैया भी कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अगर नहीं ढैया ही आपको सल्टा देगी। तो ढैया का क्या चक्कर है वो देखिए। इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, आप देख लीजिएगा ना, इसको मैं साफ कर रहा हूं, आप देख। अब मान लीजिए इसमें चंद्रमा बैठे हैं, कहीं भी बिठा देते हैं, यहां बिठा देते हैं। चंद्रमा से, वापस ध्यान से सुनिए, चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से चौथा 8वां, 1 2 3 4 लग्न कुंडली में, हाँ लग्न कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से चौथे घर में, चौथा घर कौन सा हो गया? 2 नंबर। 2 नंबर पे अगर शनि का गोचर चल रहा है तो शनि की ढैया मान ली जाएगी। वापस समझिए,
अगर शनि, वापस समझाता हूं, इसको हटाता हूं, वापस समझिए आप, आपका समझना नितांत आवश्यक है। वापस समझिए, मान लीजिए चंद्रमा बैठे हैं यहां, ठीक है, चंद्रमा बैठे हैं यहां और आपको ढैया बताइए किसी ने कि आपको शनि की ढैया चल रही है, तो व्हाट मीन्स ऑफ ढैया, क्या करती है ढैया, कैसे होती है ढैया, तो ढैया को भी समझना आपको नितांत आवश्यक है। ढैया कब होगी, जब जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां से चौथा घर, 1 2 3 और 4, मान लीजिए गोचर में 9 नंबर पर अगर शनि गोचर कर रहे हैं तो आपको शनि की ढैया लग चुकी है। शायद समझ में आ गया होगा। चंद्रमा जहां बैठे हैं वहां से चौथे घर में जो नंबर लिखा है 9, अगर 9 नंबर पे अगर आज की कुंडली के अंदर अगर 9 में गोचर कर रहे हैं शनि, तो ये मानिए कि 1 2 3 4 शनि की ढैया आपको लग चुकी है, 2.5 साल रही। दूसरा, चौथा और 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यदि 1 नंबर पर शनि आज की तारीख में गोचर कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपको शनि की ढैया चल रही है। अर्थात चंद्रमा से चौथा और 8वां घर की राशि पर गोचर शनि का चल रहा है, शनि का गोचर है, तो ढैया है, पुनः समझाऊं, शायद आवश्यकता नहीं है, वापस देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका समझना नितांत आवश्यक है। वापस एक उदाहरण से वापस समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे हैं, ये लो सर, आप भी समझिए, मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल ब्लैंक कर दीजिए दिमाग को, वापस समझिए। मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठे हैं, तो शनि की ढैया में कौन सा कवर हो रहा है, 1 2 3 और 4। अब 4 नंबर, आपका 4 नंबर आज के गोचर में ये रहा, अगर शनि यहां बैठे हैं तो ये डेफिनेटली मान लीजिए शनि की ढैया चल रही है। उसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर शनि 7 8 नंबर या अगर शनि 8 पे हो तो ये मान लीजिए शनि की ढैया चल रही है। तो शनि की ढैया और शनि की 7.5 दोनों बिल्कुल अलग है। शनि की 7.5 7.5 वो 2.5 का एक ब्लॉक है, और शनि की ढैया बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, और शनि की अंतरदशा महादशा ये बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है। अब इनको हम कॉरेलेट करते हैं, देखिए। तो अभी तक तो यही समझा जा रहा था कि ढैया और 7.5 का रिलेशन ये है कि 3 ढैया इज इक्वल टू 1 7.5। हाँ, अब नहीं, हाँ वही समझा चल, हाँ नहीं, बिल्कुल गलत है। अब सच्चाई क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, शनि से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज आए वो बिल्कुल क्लियर कट। ये देखिए, पहला इशू, दूसरा और तीसरा, ये सब फिल्म शनि की चल रही है, ध्यान रखना आप, कोई दूसरे हीरो नहीं है इसमें, शनिदेव ही है, और शनि की परमिशन लेके आए उस घर से, क्योंकि उनके बारे में अच्छा बुरा बोल रहा हूं तो वो भी तो देख रहे हैं ना मुझे, लेकिन मुझे क्षमा करें, मैं गलत नहीं बोल रहा, लोगों का ध्यान सही कर रहा हूं, लोगों को सावधान कर रहा हूं। तो पहला, शनि की 7.5, शनि की 7.5, ये पहला सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट, शनि की ढैया, और तीसरा सब्जेक्ट, शनि महादशा में चल रहे हैं, महादशा में या अंतरदशा में, ये तीनों अलग अलग हैं।
ये तीनों सब्जेक्ट अलग अलग है, इनका एक दूसरे से कोई कोरिलेशन नहीं। अब ये कैसे? शनि की 7.5, शनि की ढैया और शनि का अंतरदशा महादशा। अब ये मैं आपको बताता हूं, पहले दिखाता हूं महादशा अंतरदशा। मान लीजिए ये कुंडली है, ये कुंडली है और कुंडली में ऊपर ऊपर लिखा हुआ है 10 नंबर और यहां लिखे हैं शनि, और ये महादशा में ये चल रहे हैं शनि। इस हिस्से इतनी तारीख से इतनी तारीख तक रहेंगे, ये शनि चल रहे हैं अभी। इस जातक को ये पता है कि शनि मेरे लग्न के स्वामी है। समझ गए होंगे आप 10 नंबर का मतलब? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। मकर राशि शनि की खुद की होती है। शनि खुद बैठे हैं, शनि की डिग्री कम है, 3 डिग्री है, तो उन्होंने बढ़िया फर्स्ट क्लास बैंकॉक का नीलम भी पहन रखा है। कहाँ का अच्छा आता है? सिलोन का नीलम भी पहन रखा है। चूंकि मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ कि कहाँ से कौन सा रत्न आता है, उसके लिए हमारे सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट अलग है, तो उन्होंने नीलम भी पहन रखा है। इस बंदे की क्या दिक्कत है? इस बंदे को यह दिक्कत है, शनि तो बहुत अच्छे हैं, शनि मेरे को महादशा में बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर गलती से शनि की 7.5 इस बंदे की चल रही हो, अगर गलती से इसी व्यक्ति की 7.5 चल रही हो और इस बंदे ने पार्टियों का ढेर कर दिया हो, महिलाओं के साथ अवैध संबंधों का ढेर कर दिया हो और फर्स्ट क्लास आनंद लूट रहा हो, तो ये इस गलतफहमी में ही मर जाएगा। नौकरों का सम्मान नहीं करता हो, नौकरों का सम्मान नहीं, चांटा मारता हो, ड्राइवरों का अपमान करता हो, किसी को पैसा नहीं देता हो, किसी के घर में चूल्हा जलाया नहीं हो कभी, तो ये मान लो ये मुगालते में ही मर जाएगा। काई में मर जाएगा? मुगालते में ही मर जाएगा। शनि महाराज इसको ले बैठेंगे, डेफिनेटली ले बैठेंगे, चाहे इसने नीलम पहन रखा है। क्यों? इस सब्जेक्ट का इस सब्जेक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं है। इस सब्जेक्ट में क्या देखा जा रहा है? उसकी पहली 7.5 से इस 7.5 तक का सफर, उसके कर्म, उस सफर तक पहुंचने में क्या कर्म किए, इसमें वो न्याय किए जा रहे हैं। शनि महाराज डंडा लेकर के बैठे हैं। अच्छा, तूने 2024 के अंदर ये किया, तूने 2015 में ये किया, तूने उस बालिका का सम्मान नहीं किया, तूने उस महिला के लात मारी, तूने ये किया, कितने नंबर आए? 100 में से 0, चल मुर्गा बन जाएंगे। यही व्यक्ति है वो जिसका नीलम पहन रखा है, उसी व्यक्ति की घोड़ी बन रही है उधर। उसकी ऐसी वाट लगा रहे हैं शनि महाराज जिसकी कोई सीमा नहीं, और वो अच्छे ज्योतिषियों के पास घूम करके वो जा रहा है और ये और बोल रहा है कि सर मैंने, मेरा शनि जी, मैं हाँ। और ज्योतिषी भी इतने अच्छे हैं आजकल के ड्रामेबाज, वो कह रहे हैं अरे तुम्हारे शनि क्या बिगाड़ है, लग्न का स्वामी है भाई। ऐसा नहीं है, दोनों सब्जेक्ट अलग है। वो आपकी कुंडली की अंतरदशा महादशा है, यह आपके जीवन का न्याय हो रहा है, यहाँ दंड दिया जा रहा है, यहाँ अवलोकन किया जा रहा है, मूल्यांकन किया, आपकी परीक्षा ली जा रही है। आप पेपर में क्या लिख रहे हैं, आपको 30 साल का समय दिया है शनि महाराज ने पेपर में लिखने के लिए, और 30 साल में भी आप नहीं लिख पाए, फेल होना तय है, डेफिनेटली फेल होना तय है। कुछ लोग होते हैं जो 100 में से 100 आते हैं, फिर पता है शनि महाराज क्या कहते हैं? जाओ तथास्तु ऐश करो। उनके पास 136 ट्रक थे, शनि की 7.5 खत्म होने के बाद में वो संख्या पहुंच गई 500 ट्रकों पर। खुशियों का अंबार लगा दिया शनि ने। ये मेरा बच्चा है। क्यों लगा दिया अंबार? ये मेरा बच्चा है, इसने बहुत अच्छे काम किए, इसने समाज में जनता जनार्दन को इतना दिया है जिसकी कोई हद नहीं। इसको सम्मान, इसको सब कुछ दो ताकि ये ऐसी सेवा करता रहे लोगों की, इसलिए उसको दिया, इस व्यक्ति को नेस्त नाबूद कर दिया। तो ये दोनों डिफरेंस हो गया। तीसरा बीच में ये टपक गया। ये कौन सा खेल है? ये वही खेल है जो मैंने आपको अभी बताया था कि मान लीजिए 5 नंबर पर चंद्रमा है तो 5, 6, 7, 8, 8वें नंबर पे अगर शनि आज की तारीख में गोचर कर रहे हैं तो इस व्यक्ति को शनि की ढैया लग चुकी है, इस व्यक्ति को शनि की ढैया लग चुकी है। और वैसे ही चंद्रमा से 8वें घर में जाने के बाद में उसका गोचर अगर चल रहा है तो ये मान लीजिए चंद्रमा की वो शनि की ढैया चल रही है। अब
बहुत सारे ज्योतिषी नहीं देखते हैं और देखना भी नहीं आता है, बिल्कुल बी फ्रैंक बोलूंगा, देखना भी नहीं आता है। और शनि के ढैया में परेशान रहता है वो, और व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। रत्न भी खूब पहना दी उसे, लेकिन किसी ज्योतिषी का ध्यान नहीं जाता है कि इस बंदे के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। उसे लोग सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप जाइए मंदिर में जाइए, आप पूजा पाठ कीजिए, तिल और तिल का दान दीजिए, आप इनकी सेवा कीजिए, आप गाय को ये कीजिए वो कीजिए, कुछ नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें, तीनों की तीनों चीजें आपकी बिल्कुल डिफरेंट है। ये सब्जेक्ट अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इनको कॉरिलेट करने का प्रयास कभी मत कीजिए, सबसे पहली बात। अब मैं बात करूंगा कि अगर लोग प्रताड़ित हैं, शनि से प्रताड़ित, वैसे शनि प्रताड़ित करते नहीं, वो दंड देते हैं। जितना पेपर में आपने लिखा है कॉपी में उतने नंबर आएंगे आपके, अपने कर्मों से प्रताड़ित, अपने कर्मों से प्रताड़ित, ठीक है। लेकिन वो नहीं, हम तो कलयुगी है ना, आदमी है, कलयुगी मानव है, हम अपने दोष किसी और के ऊपर मढ़ते हैं ना, तो इसलिए हम शनि से प्रताड़ित बोलते हैं ना। अगर फिर भी मान लीजिए मूर्ख हैं और शनि से प्रताड़ित हैं, उन्हें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। चाहे वो ढैया में हो खराबी, चाहे वो आपकी अंतरदशा महादशा में हो, चाहे वो आपकी शनि की 7.5। पहला काम, सबसे पहला काम, यदि आपकी अंतरदशा महादशा में भी शनि खराब है, यानी आपकी जन्म कुंडली में भी शनि खराब है, तो फ्लैट तीनों उपाय आपके एक में ही हो जाएंगे। क्या? आपको शनिवार को तिल और तेल का छाया दान करना चाहिए। यानी एक कटोरी में लीजिए तेल, एक कटोरी में सरसों का तेल लीजिए शनिवार के दिन। सरसों का तिल का भी ले सकते हैं? हाँ, तिल का भी ले सकते हैं। और उसके अंदर आपको कुछ तिल डालने हैं। कौन से, काले सफेद या सिर्फ काले? काले, सिर्फ काले, सिर्फ काले। काले तिल डालनी है, 2 कील डालनी है इसमें, लोहे की कील, लोहे की कील, हाँ नई कील, 2 कील डालनी है। उसके बाद में उस तेल को स्थिर करना है, वो हिलता रहता है ना, वो स्थिर होने के बाद में आपको उसमें अपनी छाया देखनी है तरीके से, और छाया देख के भगवान शनि का ध्यान करना है और उसको शनि महाराज के आपको अर्पित करना है, और उनके चरणों का तेल लेकर के और अपने तिलक लगाना। ये काम करना एनफ है हर शनिवार। हाँ, कोई ढोंग पाखंड की जरूरत नहीं, कुछ पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। आप 20 रुपए का तेल लीजिए और ये काम कीजिए, और अपना संध्या के समय, संध्या के समय, ठीक है। अब बहुत अच्छा प्रश्न किया कि शनि और संध्या, शनि वर्सेज संध्या, शनि वर्सेज नीलम, बहुत प्यारा प्रश्न किया आपने। शनि वर्सेज काला, शनि वर्सेज अंधेरा, इनका क्या महत्व है मैं आपको बताता हूं। बहुत प्यारा प्रश्न, आप बहुत शानदार, आपने जो ये आग लगाई है ना, बहुत प्यारी लगाई है। ऐसे ही लगाता रहता हूं। शनि और संध्या। शनि भगवान आपने देखा कृष्ण वर्ण है, काला नहीं बोलेंगे, कृष्ण वर्ण है, कृष्ण वर्ण है। और कृष्ण वर्ण एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में कब आता है कृष्ण वर्ण? जब शाम होती है, संध्या काल होता है, तब अंधेरा होता है, तो कालापन आता है। तो इनका जो प्रभाव है 100% आपका नाइट में, संध्या काल के बाद में ही आता है। डे टाइम में वो प्रभाव नहीं देते हैं, ठीक है। नीलम, क्यों नीलम, क्या मतलब है नीलम से? नीलम से मतलब है शनि भगवान की पत्नी का नाम है नीला देवी। शनि भगवान की पत्नी का नाम है नीला देवी, और ये जानकारी शायद आपको मैं ही बता रहा हूं। तो जब नीला देवी का नीलम ही पहन लिया आपने, तो शनि महाराज फिर डेफिनेटली आपको तरोताजा रखेंगे, ठीक है। तो नीला देवी, नीलम का और शनि का ये संबंध है। शनि का मतलब काला, काला डेफिनेटली शनि भगवान काले हैं, अंधेरा कायम रहे,
उस थीम पर चलते हैं। तो ये अंधेरा और काला, संध्या, नीलम, इन सब का एक दूसरे से बहुत अच्छा महत्व है। डे टाइम में शनि भगवान की कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, इसीलिए नीलम संध्या के साथ, इसीलिए नीलम आपको संध्या या रात्रि में पहनने के लिए मैं बोलता हूं कि आप नाइट के शुभ चौघड़िए में, शुभ लाभ अमृत के चौघड़िया देख करके, ज्यादा कुछ नहीं देखना होता है आपको, संध्या काल में उसे मॉर्निंग में पूजा करके रख दीजिए, काले कपड़े में लपेट के रख दीजिए और जाकर के शनिवार को शाम को आपको अच्छे चौघड़िए में नीलम को पहन लेना चाहिए। ये एक स्थिति है। अब मैं आपको आगे बता रहा था कि और क्या क्या काम किए जा सकते हैं। हाँ, तिल वाला काम कर सकते हैं, उसके अलावा क्या कर सकते हैं वो बताते हैं। इसमें एक चीज और छूट गई वैसे कि जो शनि भगवान है उनकी सवारी, उनकी जो सवारी किस पे सवार होके चलते हैं, शनि भगवान की सवारी है काला कौवा। पत्नी को आपने उनका नीलम पहन लिया, शुभ है तो, शुभ है तो, अशुभ है, परेशान आ रही है आपको, तो फिर उनके वाहन से आप प्रार्थना कीजिए कि थोड़ा जैक लगवा दीजिए, हमारी स्थिति खराब हो रही है। तो फिर वो कौवा अपने सेठ जी को बोलता है कि सर वो अपने ही आदमी है, ऐसा मत करो, तो पहले इनको मनाओ, काले कौवे को मनाओ, इनको आपको रोटी देनी चाहिए। अब आप कहेंगे सर तो कौवा तो लेता ही नहीं है। डेफिनेटली आजकल कौवे बहुत शाणे हो गए, शनि महाराज ने मना कर दिया कि ये सब गंदा माया जाल है, इनसे दूर रहो, ये सब नालायक आदमी है, ये साले बुरा कर्म करके ये रोटी पकड़ा के तू मेरे से फिर कहता है कि इनको सही करो, अप्रोच लगवाते हैं। डेफिनेटली ये इसी वजह से कौवे आजकल खत्म नहीं खाते, श्राद्ध पक्ष में भी नहीं खाते। फिर भी आप कोशिश करो कि जहां कौवा हो, अगर कौवे ने आपका खाना ले लिया यानी आपकी मन की मुराद पूरी कर दी। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहनी, ओरिजिनल होना चाहिए। काले घोड़े की नाल की रिंग एनर्जी देती है, शनि भगवान की व्यवस्थाओं को केंद्रित करती है, हाँ, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो आपको शनि भगवान को मनाने के लिए काले घोड़े की नाल की रिंग पहनना चाहिए। चौथा, अगर व्यक्ति पूजा पाठी है तो उसे शनि भगवान की एक मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए, ओम शम। यह है शम, शनश्चराय नमः। इसके 108 पठन आपको रोज करने चाहिए। कब? जब आपकी ढैया चल रही है, आपकी अंतरदशा महादशा चल रही है, आपकी साढ़े साती चल रही है, तीनों के अंदर आपको ये काम करने चाहिए। अगर आप अंतरदशा महादशा से परेशान हैं तो फिर आपको ये करना है, और अगर अंतरदशा महादशा में शनि वीक है और उनको बल देना है तो ये मंत्र नहीं करना है। उसके स्थान पर शनि का बीज मंत्र उपयोग में लेना है, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनश्चराय नमः। ये हाँ, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं मैं आपको, सुनो, बहुत गजब की बात बता रहा हूं। शम, शम यानी संहार करना, विनाश करना। किसका? ओम शम शनिश्चराय नमः, यानी शनि के जितने भी दुष्प्रभाव उनको शमन करें। ये बीज मंत्र है, ये एनर्जी देता है, नाभि से एनर्जी देता है। और ये वो कर सकते हैं जिनका शनि बेटर है, लेकिन डिग्री वाइज या तो अस्त हो चुका है या बाल्यावस्था में, उनको 15 डिग्री तक लाने में रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। उनको 15 डिग्री तक, 26 से नीचे और 3 से ऊपर ला करके 15 तक बिठाने के लिए आपको ये मंत्र करना चाहिए। ये मंत्र नहीं करना है, क्योंकि शनि तो प्रभाव तो अच्छे ही दे रहे हैं ना। ये तो जब बोलना है जब शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं। ये जब बात ये करना है जब आपको शनि शुभ प्रभाव दे रहे हैं, उनकी पावर को और इंक्रीज करना है, इनहांस करना है, तो आपको ये मंत्र करना है। ठीक है, ये सारी चीजें करना है। तीसरा, चौथा काम आपने क्या करना है, सभी महिला
शक्ति, मैं महिला अकेली नहीं ले रहा, महिला शक्ति जिसको बोले नारी शक्ति, नारी शक्ति, श्रमिक वर्ग, आपके पियोन्स, सर्वेंट्स, नौकर चाकर, ड्राइवर्स, एम्प्लॉइज, उन सबसे अच्छा रिलेशन, अच्छा व्यवहार आप करें। इसके अलावा कुछ भी किसी के कहने से ना करें। एनफ, एनफ, मोर एनफ। कोई कहता है कि आप ये कर लीजिए, आप वो कर लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है। शनि का दान, दान में क्या, दान में क्या सबसे पहला आता है, अगर कोई काबिल है, भैंस सबसे अच्छा दान। तो ये किसको दान करें भैंस? मंदिर में तो कहां से भैंस दें? नहीं, मैं मंदिर, कोई ऐसी जहां पर साधु वगैरह रहते हैं, गरीब रहते हैं, उनको दे सकते हैं। नीडी है। हाँ, नीडी है, भैंस का दान करें। गरीबों को चमड़े की चप्पल का दान करें, चप्पल, सैंडल, जूते का दान करें, ठीक है। गरीबों को सरसों का तेल दें, सरसों का तेल, ठीक है। वो जब जब तेल खाएंगे आपका वैसे ही सही हो जाएगा, विकार जितने विकार सही होंगे, ठीक है। आप तिल के लड्डू दे सकते हैं, लोहे का सामान दे सकते हैं, काले छाते भी दे सकते हैं। काले छाते, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, 11 छाते ले गए, 20 छाते ले गए और वो गरीबों को दे दिए, ठीक है, बहुत अच्छा लगे। ये सारी चीजें दान कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि साहब मेरे पास समय नहीं है, मैं पूजा करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तो वो व्यक्ति क्या करे, शनि महाराज के 23,000 मंत्र का जाप करवाए। 23,000 मंत्रों का जप करवा सकता है संकल्प लेकर के, उसका भी प्रभाव अच्छा मिलता है। ये सारी चीजें आपको करनी है। अब मैंने आपको आज बताया कि शनि भगवान क्या है, उनका परिचय क्या है, उनके पिता कौन है, उनकी पत्नी का क्या नाम है और उनकी माँ का क्या नाम है। मैं शायद बता चुका हूँ, माँ का नाम छाया है, ठीक है। शनि सूर्य और छाया के पुत्र हैं। छाया के जब शनि हुए थे तो सूर्य ने जब पहली बार उनका चेहरा देखा तो विमुख होकर के वो सूर्य चले गए और छाया से बोले ये क्या हुआ है, ये मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। ये बात शनि ने सुना और शनि उसी दिन से उनके बीच में 36 का आंकड़ा है, यानी अव्वल दर्जे की दुश्मनी दोनों में हो चुकी। तब से ही आज स्थिति यह है कि अगर एक घर में, कुंडली के एक घर में शनि सूर्य साथ है, अगर सूर्य और शनि साथ में हैं, तो मेरा जैसा पढ़ा लिखा एस्ट्रोलॉजर ये बिना देखे बोल देता है, ये पूछता है कि आपके पिता के साथ कैसी बनती है। आधा घंटा होगा तो जवाब में पता है क्या आता है, नो डाउट वो ये बोलता है सर अगर पिताजी इस कमरे में है तो मैं उस कमरे में हूँ, और पिताजी अगर उस कमरे में है तो मैं इस कमरे में हूँ। पिताजी के सामने नहीं जाता, पिताजी मेरे बारे में कुछ उलूल जुलूल बोलते हैं, मैं भी पिताजी के लिए ज़्यादा अच्छी भावना कई बार नहीं रखता। और ये सारी सिचुएशन ये क्यों है, उन दोनों के कारण। सूर्य और शनि 36 का आंकड़ा, गजब के दुश्मन, भाव में बैठे उसका भी फर्क पड़ेगा। हाँ, गजब के दुश्मन, गजब के दुश्मन। अब इस भाव में ये कौन सा भाव है वापस समझना, मैंने आपको 1000 बार बता दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 10वां भाव है। किस चीज का है, व्यापार वाणिज्य का, कर्म का भाव है। तो इसका इफेक्ट आपके इस पे भी आएगा। अगर वो यहां बैठे हैं तो आपका तन मन रंग रूप आयु स्वास्थ्य सुंदरता पे भी आएगा और दोनों के रिश्तों पे भी आएगा। तो ये चीजें आपको देखना है। मैं आपको 1000 बार बता चुका कि घर कभी नहीं बदलते हैं। तो आज जो हमने लिया है वो प्रॉपर आपको ये समझाया है कि शनि भगवान से जुड़ी हुई 3 एक्टिविटी है। पहली है 7.5, दूसरी है ढैया और तीसरी है अंतरदशा महादशा में आना। तीनों में बिल्कुल वेरिएशंस हैं, अलग अलग है। तीनों को कॉरेलेट नहीं करना है, तीनों का एक काम नहीं करना है, तीनों की पूजा एक नहीं है, तीनों के लिए काम एक नहीं, तीनों का प्रभाव अलग है। आज जो चल रहा है इस देश में या इस पूरे विश्व में बहुत गंदा चल रहा है, डेफिनेटली बहुत गंदा चल रहा है। आज क्या हो रहा है, शर्टें बन रही है, एक शर्ट बनाई, ये आपको भी फिट आएगी, ये आपको भी फिट आएगी,
ये आपको भी फिट आएगी। भाई कैसी आएगी, मेरी बॉडी अलग है, उसकी बॉडी अलग है, इसकी बॉडी, मतलब फ्लैट रिजल्ट्स कभी नहीं होते हैं। सारे ग्रह अपनी कुंडली में अलग होते हैं, मेरी में अलग होते हैं, उसकी में अलग होते हैं। तो आपको ये देख करके समझना चाहिए कि शनि की किस प्रकार की परेशानियां, परिस्थितियां इस समय आपको प्राप्त हो रही है और उनके क्या रिजल्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं, उसका क्या उपाय करना चाहिए, ये आज आपने खुल करके समझा। और अगर किसी प्रकार का कोई कमेंट है तो आप मुझे लिखें और बात करें। धन्यवाद।